नमस्कार। आज चर्चा करते हैं भारत के एक महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग पर, जो अभी मालवाहक जहाजों का मुख्य मार्ग बन चुका है। सोमवार 18 अगस्त 2025 को एमवी होमी भाभा नाम का कार्गो वेसल वाराणसी के मल्टी मॉडल टर्मिनल से साहिबगंज झारखंड के लिए 300 टन सीमेंट और 100 टन व्हाइट पुट्टी लेकर रवाना हुआ। गंगा के जलमार्ग पर एक बड़ा कदम उठा है। यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि जलमार्ग आधारित लॉजिस्टिक्स के नए अध्याय की शुरुआत है। वाराणसी से साहिबगंज का यह सेक्शन नेशनल वाटरवे 1 का हिस्सा है, यानी वही 1620 किलोमीटर लंबा गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है और रास्ते में वाराणसी, पटना, भागलपुर, साहिबगंज जैसे अहम शहरों को जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। इस रूट को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए केंद्र ने जल मार्ग विकास परियोजना JMVP शुरू की। विश्व बैंक की तकनीकी मदद के साथ कुल अनुमानित लागत 5369.18 करोड़ रुपए बताई गई थी। बाद में कार्यान्वयन के दौरान लागत का रिवाइज्ड एस्टिमेट 4633.81 करोड़ रुपए तक कम होने की रिपोर्ट है। इसमें नदी की गहराई चौड़ाई बनाए रखना, फेयरवे, नाइट नेविगेशन एड्स, फरक्का बैराज एरिया में ट्रैफिक मैनेजमेंट और मल्टी मॉडल टर्मिनल्स का विकास शामिल है। वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल रामनगर VNS के फेज 1 का उद्घाटन 12 नवंबर 2018 को हुआ, जिसकी लागत लगभग 206.84 करोड़ रुपए और क्षमता 1.26 मिलियन टन पर एनम है। साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल झारखंड का उद्घाटन 12 सितंबर 2019 को हुआ, जिसकी निर्माण लागत लगभग 290 करोड़ रुपए और डिजाइन क्षमता 3.03 मिलियन टन पर एनम है। ये टर्मिनल सरकरेल से कनेक्ट होकर नदी मार्ग को सचमुच मल्टी मॉडल बनाते हैं। यही वजह है कि अब भारी कार्गो जलमार्ग से उठ रहा है। हालिया उदाहरण एमवी होमी भाभा की लोडिंग है। कुल मिलाकर रूट को रिवाइव करने में फेयरवे डेवलपमेंट, नेविगेशन एड्स और खासकर 3 प्रमुख मल्टी मॉडल टर्मिनल्स है, वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया, जिन पर भारी निवेश हुआ। वाराणसी फेज 1 206.84 करोड़ रुपए, साहिबगंज 290 करोड़ रुपए, हल्दिया अलग पैकेज और पूरी JMVP लागत 4634 से 5369 करोड़ रुपए के बीच रिपोर्ट हुई। इसका असर कार्गो ढुलाई की प्रति टन किमी लागत सड़क रेल के मुकाबले कम और कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन भी घटता है। नीति स्तर पर सरकार इन्हीं कारणों से IWT को बढ़ा रही है। इस वाराणसी साहिबगंज सेक्शन पर नियमित यात्री फेरी समय सारिणी अभी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। यह कार्गो प्रधान कॉरिडोर है। जहाजों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, डिमांड आधारित रहती है, यानी शेड्यूल उसी हिसाब से बनता है कि किस दिन कौन सा कार्गो, सीमेंट, निर्माण सामग्री आदि लोड होना है। यात्री पक्ष में क्या है? लक्जरी रिवर क्रूज जैसे MV गंगा विलास वाराणसी से दीर्घ मार्ग पर चलते हैं। रूट आगे असम, बांग्लादेश तक जाता है और कई पड़ावों में साहिबगंज, पटना, कोलकाता जैसे शहर शामिल हो सकते हैं। पर यह पब्लिक फेरी नहीं, बल्कि पर्यटक क्रूज हैं और उनकी तिथियां आवृत्ति ऑपरेटर तय करते हैं। अभी यह रूट मुख्यतः कार्गो के लिए सक्रिय है और मांग आधारित शेड्यूल पर चलता है। जैसे जैसे टर्मिनल फेयरवे और इकोसिस्टम मजबूत होगा, फ्रीक्वेंसी और कार्गो मिक्स बढ़ेगा, पर्यटक क्रूज अपने शेड्यूल के साथ अलग से चलते रहेंगे। एमवी होमी भाभा की ताज़ा यात्रा इस दिशा का संकेत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।